नमस्कार। आज आपके समक्ष एक लघु कथा प्रस्तुत है। उसको सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक जंगल में 4 मित्र रहते थे। उनकी मित्रता बहुत घनिष्ठ थी। वो 4 मित्र थे, एक हिरन, चूहा, कछुआ और कौवा। चारों मित्र जंगल में हंसी खुशी रहते थे, एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन हिरन टहलते टहलते, उछलते कूदते जंगल के अंदर तक चला जाता है। और जब वह जंगल के अंदर जाता है तो शिकारी के बिछाए जाल में अज्ञानतावश वह उसके अंदर फंस जाता है। उसको वहां से निकलने का कोई साधन नजर नहीं आता। इधर तीनों दोस्त जब शाम होने को आती है, वो इकट्ठे होते हैं, देखते हैं कि हिरन अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया। जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई संकट आया है। तब चूहा कहता है कौवे से कि तुम उड़ सकते हो, एक बार उड़ करके देख करके आओ जंगल के अंदर कि हिरन कहाँ है। कौवा उड़ते हुए अंदर जाता है और देखता है कि शिकारी के बिछाए जाल में हिरन फंसा हुआ है। और हिरन को ऊपर से ही कहता है कि मित्र चिंता मत करना, मैं अभी आता हूं। और कौवा वापस आता है, चूहे को और कछुए को सारी बात बताता है और चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर वह हिरन के पास ले आता है। और जैसे ही चूहा वहां पहुंचता है, हिरन प्रसन्न होता है कि हाँ, अब मैं यहां से मुक्त हो जाऊंगा। और उधर कछुआ अपने मित्र को संकट में है समाचार सुन करके वह भी सोचता है कि मैं भी वहीं जाऊंगा। और वो टहलते टहलते, धीरे धीरे चलते चलते हिरन की तरफ अग्रसर हो जाता है। इधर चूहा तन्मयता के साथ उस पूरे जाल को काटने लग जाता है। और जाल कटने के बाद हिरन मुक्त होता है। तीनों मित्र खुश होते हैं कि तभी कछुआ भी रेंगता रेंगता, चलता फिरता वहां पहुंच जाता है। कछुए को देख करके हिरन कहता है, मित्र तुम यहां क्यों आए? तुम धीरे धीरे चल के इतनी दूर से क्यों आए? तब कछुआ कहता है कि मित्र संकट में हो और मैं वहां अकेला बैठा रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी मित्रता किस काम की? कछुए का उत्तर सुन करके हिरन गदगद हो जाता है। तभी कौवे को चिंता होती है और कहता है कि अब अगर शिकारी आ गया तो हिरन भाग जाएगा, मैं उड़ जाऊंगा, चूहा भी बिल में घुस सकता है। पर मित्र कछुआ, तुम कैसे भागोगे? तुम तो तेज चल भी नहीं सकते। फिर बाद में कहते चलो देखा जाएगा जो होगा, अब यहां से निकलो। और वो चारों निकल पड़ते हैं। हिरन और चूहा आगे आगे, कौवा थोड़ा उड़ते हुए आसमान पर उड़ते हुए, और कछुआ धीरे धीरे अपने मार्ग पर चलने लगता है। शिकारी आता है, देखता है जाल कटा हुआ है, शिकार बच के निकल गया। वह अपनी किस्मत को रोता हुआ आगे बढ़ता है। और जब आगे बढ़ता है तो जैसी कौवे की चिंता थी वही बात होती है। वह कछुए को धीरे धीरे चलता हुआ देखता है, वह प्रसन्न होता है और सोचता है कि आज इस कछुए से ही काम चल जाएगा, इसको बेच करके कुछ पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर वह कछुआ को उठा करके अपनी पोटली में बांधता है और कमर पर लाद करके आगे की ओर निकलता है। अब शेष तीनों मित्र योजना बनाते हैं कि कछुए को हर हालत में बचाना है। अपना मित्र संकट में है, उसको बचाना ही होगा। चालाक कौवा एक योजना बनाता है और योजना के अनुसार तालाब के किनारे, जिस मार्ग पर शिकारी चल रहा था उससे आगे एक तालाब पड़ता है, उस तालाब के किनारे हिरन मरने का अभिनय करते हुए वहां पड़ा रहता है। और वहां पर उसके ऊपर कौवा बैठ करके चोंच मारने का अभिनय करता है। शिकारी वहां पहुंचता है, देखता है हिरन मरा हुआ है। वो सोचता है कछुआ तो है ही, मरे हुए हिरन को भी ले जाऊंगा तो मेरी कुछ और आमदनी हो जाएगी। यह सोच करके वह कछुए की पोटली जमीन पर रखता है और हिरन की तरफ, मरे हुए हिरन को उठाने के लिए निकल पड़ता है।
उधर जैसे ही कछुए की पोटली लगता है, उधर चूहा इसी इंतजार में, योजना के मुताबिक वो इसी इंतजार में था और वो तन्मयता से उस पोटली को खोलने में लग जाता है। और इधर जैसे ही वह शिकारी हिरन के पास पहुंचता है, हिरन तुरंत उठ खड़ा होता है और वहां से भागता है और कौवा भी उड़ जाता है। शिकारी सोचता है ये क्या, और जैसे ही वो पीछे मुड़ करके देखता है कि हिरन तो जीवित था, अब कछुए को ही लेकर जाना पड़ेगा। और जैसे ही वो पीछे मुड़ करके कछुए की तरफ जाता है तो चूहे की कारगुजारी से, चूहे की तन्मयता से वह पोटली खोल देता है और वह कछुआ पानी के अंदर घुस जाता है। शिकारी अपना माथा पकड़ लेता है, कहता हाय रे मेरी किस्मत, मैं कछुआ लेकर ही चला जाता तो ठीक था। उस हिरन के चक्कर में ना मुझे हिरन मिला ना मुझे कछुआ, आज तो मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इस कहानी को आपके समक्ष रखने का उद्देश्य केवल यही है कि मित्र कैसा होना चाहिए, मित्रता कैसी होनी चाहिए। अगर मित्रता अच्छी है तो वह मित्रता की शक्ति हर संकट को पार कर सकती है। कोई भी मित्र संकट में पड़ता है तो मित्रता की शक्ति उसे उस संकट से उबार सकती है। आशा है आपको मेरी यह लघु कथा पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बने रहें मेरी अगली कहानी के लिए। नमस्कार।